अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक छोटा सा मेथड प्रोटीन की क्वांटिफिकेशन का करेंगे जिसको हम कहते हैं वारबर्ग्स क्रिश्चियंस प्रोटीन एनालिसिस मेथड। ये क्या मेथड है? ये यूवी मेथड है। मोस्टली जो हम प्रोटीन की क्वांटिफिकेशन के लिए मेथड यूज करते हैं वो मेथड होते हैं विजिबल रेंज के अंदर। और इसमें की मज़े की बात यह है इस मेथड की, इसमें हमें कोई ऐसे रीजेंट नहीं यूज़ करना पड़ता जिस तरह उधर हमें विजिबल रेंज में करना पड़ता है और कलर पहले प्रोड्यूस होगा तो फिर ही जो है प्रोटीन आइडेंटिफाई होगी। इधर ऐसे नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन के अंदर दो अमीनो एसिड हैं, एक टायरोसिन है, दूसरा ट्रिप्टोफान है। ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करते हैं एट टू 80 नैनोमीटर एट टू। अगर प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करेंगे, और अगर ये कम होंगे तो ये कम। तो इसको आप सेमी क्वांटिटेटिव मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं प्रोटीन को क्वांटिफाई करेगा जिनको आप कहते हैं जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड मौजूद हैं। ठीक है। तो वार्सबर्ग क्रिश्चियन मेथड जो है ये रिलाई करता है ऑन डायरेक्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें कोई आपको रीजेंट वगैरह की यूज करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्टल वाटर या इसका जो रीजेंट होता है स्पेसिफिक डीए प्रोटीन के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट है। ठीक है। इसमें आप सिंपल बफर यूज करेंगे या डिस्टल वाटर यूज करेंगे प्रोटीन को क्वांटिफाई करने के लिए। इसमें सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये सारे प्रोटीन के अंदर एरोमेटिक रिंग जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन वैरी करती है। ठीक है। जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्रोटीन कितनी है। हाँ, अगर आप एरोमेटिक रिंग के लिहाज से क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि इस प्रोटीन के अंदर कौन कौन से, मसलन इसमें आपके पास ट्रिप्टोफान है, बड़ा एसेंशियल जो है अमाइनो एसिड है। अगर ये ना हो तो ना नियासिन बनती है ना सेरोटोनिन हार्मोन बनता है। तो इसकी क्वांटिटी मेजर करना चाह रहे हैं प्रोटीन के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड की, तो फिर आप ये 280 260 नैनोमीटर की ऊपर चेक कर सकते हैं। तो प्रोटीन जो है वो लाइट अब्जॉर्ब करती हैं 280 नैनोमीटर के ऊपर, और उस बेस के ऊपर हम इसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज प्रोटीन कंटेन एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान गिव्स प्रोटीन। तो जितनी ज़्यादा इसकी प्रोटीन के अंदर कंसंट्रेशन होगी ट्रिप्टोफान और टायरोसिन की, उतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिफिकेशन होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं? ये दो मेथड हैं इसको, जो वार्सबर्ग क्रिश्चियन के अंदर प्रोटीन को कंसंट्रेशन मेजर करने के दो मेथड हैं। वो कौन कौन से दो मेथड हैं? एक तो है आप करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा है ये प्रोटीन कंसंट्रेशन का डायरेक्ट मेथड। ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर कैसे आता है? आप पहले अब्जॉर्प्शन लेते हैं 280 के ऊपर, फिर अब्जॉर्प्शन लेते हैं 260 नैनोमीटर के ऊपर, फिर उनकी रेशियो लेते हैं। वो रेशियो जो आती है वो करेक्शन फैक्टर होता है। ठीक है। तो वो प्रोटीन की आपको कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो, अगर डीएनए उसमें ज़्यादा होगा तो 260 के ऊपर जो अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा आएगी और 280 के ऊपर कम आएगी। तो इसमें एक मतलब ये है कि कंटेमिनेशन डीएनए से बहुत ज़्यादा है। और अगर 280 पे बहुत ज़्यादा आती है और 260 पे ना होने के बराबर है, इसका मतलब है डीएनए की कंटेमिनेशन है। दूसरा मेथड क्या है? आप 1.55 से 280 वाली अब्जॉर्प्शन को कर देते हैं मल्टीप्लाई, और माइनस कर देते हैं 0.76 मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर। तो इस तरह आपके पास कंसंट्रेशन आ जाती है प्रोटीन की, और उसको आप अपने रिजल्ट में लिख सकते हैं। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर 280 नैनोमीटर के ऊपर अब्जॉर्प्शन हाई आ रही है तो उसका मतलब है कम कंटेमिनेशन है, और अगर 260 के ऊपर हाई आ रही है तो इसमें का मतलब है हाई डीएनए कंटेमिनेशन है। ठीक है। तो ये रेशो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए अगर कंटेमिनेशन कम है।
तो ये मेथड है। तो आपको पता ही है यूवी एब्जॉर्प्शन जो है ये टायरोसिन और ट्रिप्टोफान के लिए होता है। तो ये मेथड हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और बाइसिनकोनिक एसिड ये भी हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेडफोर्ड ये भी हम प्रोटीन के लिए, इसमें मेसिब्रिलियन ब्लू डाई यूज़ होता है जो ब्लू कलर देता है प्रोटीन के साथ में। ठीक है, दैट्स ऑल। अगर ये पसंद आया लेक्चर तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।